मेरे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम से जिससे लाखों और करोड़ों लोग सफ़र करते हैं। जो प्रॉब्लम की बात मैं करने वाला हूँ दोस्तों, इसको बोलते हैं वेट लॉस की प्रॉब्लम। और दोस्तों मेरे हिसाब से ना जो वेट लॉस का प्रोसेस होता है बहुत मिसअंडरस्टूड होता है, स्पेशली इंडिया में। क्योंकि जिनको वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं आती है उनको लगता है कि ये जो लोग वेट लॉस में अपना इतना प्रॉब्लम कर रहे हैं, जिनको इतना मुश्किल हो रहा है, इन लोगों को लगता है वो इसीलिए क्योंकि ये लोग हार्ड वर्किंग नहीं है। तो इसीलिए आप लोग देखोगे बहुत लोग, जो मोटे लोग जिम में जा रहे होते हैं अपनी सेहत पे काम करने, उनको बहुत लोग एक अलग नज़र से देखते हैं, जो बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि दोस्तों मोटा मैं भी रह चुका हूँ और मुझे पता है कि मोटा होने से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। बस फिजिकली नहीं, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है मेंटली। और वेट लॉस का जो सोल्यूशन है दोस्तों, वो सोल्यूशन तभी काम करता है अगर आप एक लंबे पीरियड के लिए कंसिस्टेंट रह रहे हो वेट लॉस के प्रोसेस से। और आप बस एक चीज में कंसिस्टेंट नहीं हो रहे हो, आपको एक से ज्यादा चीजों में कंसिस्टेंट होना है। मतलब कि आपको एक्सरसाइज भी करते रहना है, उसके साथ आपको अपना फूड का भी कम करना है। और जब आप ये प्रोसेस कर रहे होते हो, आपके दिमाग में इतने नेगेटिव ख्याल होते हैं कि मुझसे नहीं होगा ये वेट लॉस, क्या फालतू में टाइम लगाना इस वेट लॉस करने में, मेरी जैसी भी बॉडी है सही है, कम से कम मैं चल तो पा रहा हूँ सही से। तो ये वाले जो थॉट्स है ना, अगर आप मोटे रह चुके हो आपके भी ये थॉट्स आए होंगे। और दोस्तों मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता, ये जो थॉट्स थे ना ये मेरे भी आते थे। और दोस्तों मैंने इसको बिल्कुल चेंज किया है और मैं आपको एग्जैक्टली प्रोसेस बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे चेंज किया ये। और ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये मेरी स्पेशलिटी है, वन ऑफ दी स्पेशलिटीज। क्योंकि एक तो है कि मैंने अपने क्लाइंट्स को बहुत सारे वेट लॉस में उनकी हेल्प की है, तो एक तो वो एक्सपीरियंस है। दूसरा एक्सपीरियंस मेरा ये है दोस्तों कि मैंने अपना खुद का वेट 95 kg से 65 kg में रिड्यूस किया है, और वो भी 3 महीने के अंदर। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है वेट लॉस में दोस्तों, ये ज़रूर वीडियो देखना, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो में जो कहा गया है अगर वो अप्लाई करते हो आपका भी वेट लॉस होगा। नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। अब दोस्तों जो वेट लॉस प्रोसेस है, इस प्रोसेस में सिंपल मैथ्स लगता है कि जितने कैलोरीज में आपका बॉडी वेट मेंटेन हो रहा है, समझो आप एक खाना खाए जा रहे हो 3 महीनों से और उसमें आपका वेट है 60 kg। तो अब इसमें अगर आप अपनी कैलोरीज इंक्रीज करोगे, मतलब जितना खाना खा रहे थे उससे ज्यादा खाओगे अभी, तो आपकी 60 kg से बढ़ेगा वेट। और अगर आप अपना टोटल कैलोरीज डिक्रीज करोगे, मतलब जितना खाना खा रहे थे उसे कम कर दोगे, या फिर आप एक्सरसाइज शुरू कर दोगे, क्योंकि एक्सरसाइज भी कैलोरीज बर्न करता है, तो फिर आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो जो मैथ्स है वेट लॉस की, ये तो बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम इधर आती है दोस्तों कि ये जो सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और बहुत लोग इस प्रोसेस के बारे में अनअवेयर है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे 3 महीनों में बस 30 kg रिड्यूस किया अपना बॉडी वेट। तो दोस्तों पहले तो मैं नॉनवेज खाना खा रहा था आराम से, जब मेरा बल्क प्रोसेस चल रहा था जिम में, और इससे मेरा धीरे धीरे वेट बढ़ने लगा और मेरा पीक में वेट हो गया था 95 किलोज। गुब्बारे की तरह दिखता था दोस्तों। उसके कुछ महीने बाद मैं सोचता रहा वेट लॉस करूंगा, पर इतने नेगेटिव ख्याल होते हैं दिमाग में कि मूड ही नहीं बन पाता दोस्तों, मन ही नहीं करता अपना जो रूटीन है उसको चेंज करने का। आप ऐसे भी जस्टिफाई करने लगते हो अपने दिमाग में कि वेट से क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को मेरी बॉडी जैसी भी है, मेरे को प्यार है उस बॉडी से। अब बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे ये थॉट्स भी अपनाने लगते हो, क्योंकि आपके ब्रेन को इन थॉट्स से बहुत कंफर्ट मिलता है। तो पहले तो दोस्तों मुझसे भी वेट लॉस नहीं हो रहा था, पर बाद में मैंने अपना दिमाग बना लिया था कि यार अब तो करना है, और मैं ऐसे वेट लॉस करूंगा कि कोई मुझे रोक ना सके। तो पहले तो मैं नॉनवेज डाइट खा रहा था, पर वेट लॉस करने के लिए मैंने अपना रूटीन चेंज किया, मैं स्विच कर लिया वेजिटेरियन डाइट पे। और जब मैं वेजिटेरियन डाइट पे स्विच किया दोस्तों, तब मैंने बहुत चेंजेस देखने शुरू किए अपने बॉडी में। तो मैं आपको अपनी डाइट और अपना जो कैलोरीज आउट का मेथड था उसको डिस्क्राइब करता हूँ। तो सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट करता था दोस्तों, उसमें मैं खाता था ओट्स, मिल्क, बनाना और नट्स। उसके बाद दोस्तों जब फिर से स्नैक्स का मन करता खाने का, तो मैं खाता था कोई फ्रूट, जैसे कि कभी ऑरेंज खा लिया, कभी एप्पल खा लिया, क्योंकि ये बड़े टेस्टी लगते हैं और इन सब में कैलोरीज भी बहुत कम होते हैं। उसके बाद दोस्तों जब मैं खाना खाता लंच में, तो मैं खाता था पनीर और रोटी, और इसके साथ साथ मैं एक वेजिटेबल सैलेड खाता था जिसमें होता था कुकुम्बर, प्याज,
लेमन जूस, तो ये खा के बड़ा मज़ा आ जाता था दोस्तों। उसके बाद स्नैक्स खाना होता तो मैं चिकपीस खा लेता, मतलब हिंदी में छोले बोलते हैं दोस्तों, तो मैं छोले को रोस्ट करके खा जाता था। उसके बाद दोस्तों जो रात का खाना होता था उसमें मैं ब्रोकली, बेल पेपर और स्पिनच खाता, और उसके साथ स्नैक्स के लिए मैं पनीर टिक्का रखता। तो दोस्तों ये था मेरा डेली रूटीन पूरे 3 महीने के लिए। तो इस डाइट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है दोस्तों, और वो पॉइंट ये है कि जब आप अपना डाइट स्विच करोगे, जैसे आप भी वेजिटेरियन डाइट में स्विच कर लिया अपने वेट लॉस जर्नी के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उस डाइट में कि आपको ऐसे खाने खाने हैं जो आपको बहुत टेस्टी लगे, क्योंकि तभी आप इस रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाओगे। वरना आप 1-2 दिन तो खा लोगे अपना विल पावर से, पर उसके बाद आप अपनी वेट लॉस जर्नी खत्म कर दोगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भी आप खाना खाओ, एक तो कम कैलोरीज वाला खाओ, पर मेक श्योर करो कि जो भी खा रहे हो वो आपको टेस्टी लगे, क्योंकि अगर टेस्टी लगेगा तभी आप उसके साथ कंसिस्टेंट हो पाओगे। जैसे मैं था पूरे 3 महीने सेम डाइट चली है, तो ये तो दोस्तों मैंने अपना कैलोरी इनटेक जो होता है हर दिन का 1000 से ज़्यादा बस इसी डाइट से कम कर दिया था। और इसके साथ साथ मैं हर दिन करता था 1 घंटे का कार्डियो, सुबह के टाइम पे 30 मिनट साइकिलिंग, इवनिंग के टाइम पे 30 मिनट साइकिलिंग। क्योंकि दोस्तों जो आप कार्डियो करते हो उससे भी आपका कैलोरीज आउट हो रहा है, और जो आपने खाने में अपना कैलोरीज कम किया उससे भी आपका ओवरऑल कैलोरीज खत्म हो गया। तो ये दोनों फैक्टर्स जब एक साथ मिले ना, तब प्रॉपर वेट लॉस शुरू हो गया। और बस यही फॉलो करने से 3 महीने तक मेरा वेट पहुंच गया था 65 किलोस तक। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत लोग वेट लॉस करने टाइम अपना बस डाइट कम करने की कोशिश करते हैं, या फिर बस थोड़े एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो ट्राई करेंगे 1.5 घंटे वॉकिंग, 2 घंटे वॉकिंग, जो आप कुछ दिनों तक कर पाओगे। प्रॉब्लम है आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे महीनों तक। तो इसीलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो एक तो अपने डाइट में कैलोरीज जो टोटल है उसको रिड्यूस करो, और उसके साथ साथ कोई कार्डियो करना शुरू करो जिससे आपका ऑल कैलोरी लॉस हो। क्योंकि ये दोनों जब कंबाइन होते हैं ना, तब आपको अपने खाने में भी ज़्यादा कमी करने की ज़रूरत नहीं। आप ऐसा खाना खा पा रहे हो जो आपको टेस्टी भी लग रहा है, और इतना खा पा रहे हो कि आपका पेट भी भर रहा है, और इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज भी ऐसी कर रहे हो जो आप हर दिन कंटिन्यू कर पाओगे 3 महीनों तक। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको ये सिंपल कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है ना, तो आपको भी कभी भी वेट लॉस करने में डिफिकल्टीज नहीं होगी। और अगर आप किसी को ऐसा जानते हो जो वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा है पर उसका वेट लॉस हो ही नहीं रहा, तब दोस्तों उसको मेरे पास ले आओ, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि उसका वेट लॉस 1 महीने में दिखा दूंगा मैं आपको सिग्निफिकेंट। क्योंकि मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है कि जब प्रोसेस फॉलो होता है ये, और इसके साथ आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा होता है, तब आपको वेट लॉस करने से कोई रोक ही नहीं सकता।